स्टार प्रचारक कौन है आपके? अरे स्टार प्रचारक तो हम कहे कि सब्जी बेचने वाले, चाय दुकान चलाने वाले। धर्मेंद्र प्रधान को पहचानता कौन है? अहंकार से राजनीति नहीं हो सकता है। मतलब संजीव चौरसिया जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्या कैंपेन कर रहे हैं? क्या बोलेंगे जाके? हेडलेस और विजनलेस व्यक्ति है, ये दीघा का सत्यानाश कर दिया। अरे आप पद पर हैं इसलिए आपका नाम है। दीघा की जनता क्या जाएगी धर्मेंद्र प्रधान से मदद मांगने? 10 साल विधायक रहे, कुछ किए ही नहीं। अब आप किसी को भी उतार दीजिएगा ना इस दीघा की धरती पर, कोई काम नहीं आएगा। चुनावी वादे है कि इस पर आप अटल रहिएगा चुनाव के कोई बोगस बात नहीं कर रहे हैं। तो दीघा की जनता वोट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा, अपना भाई को करेगी, वो है बिट्टू सिंह। आपका जिम्मेवारी बनता था। पाटलिपुत्र स्टेडियम क्यों बर्बाद कर दिए? पाटलिपुत्र गोलंबर क्यों बर्बाद कर दिए? क्यों नहीं बनाए? साहब आप काम नहीं कीजिएगा, नैरेटिव सेट कीजिएगा दूसरे पर। यही मनोज तिवारी याद कीजिए कि महिला को कितना अपमान किए थे, महिला टीचर को। वैसा व्यक्ति अगर वोट मांगे, धन्य है एजी कॉलोनी की महिलाएं। इन लोग का दोहरा चरित्र पता चलता है। एक तरफ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं महिलाओं से वोट मांगते हैं। नेपाली नगर का समस्या जो है उसको निदान करेंगे। आईजीएमएस अस्पताल में 50 बेड आरक्षित करवाने का काम करेंगे। परिवर्तन की आंधी, परिवर्तन की सैलाब बिहार में उठते हुए नजर आ रही है और खास तौर पर पटना के कई क्षेत्रों में एक जन सैलाब उमड़ता हुआ और परिवर्तन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीघा विधानसभा में जिस तरीके से जन स्वराज ने जिसे दीघा की कमान सौंपी है, वो जिस तरीके से वहां पर लोकल होते हुए साथ ही साथ में अपनी पकड़ की धाक वहां दिखाते हुए एक छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका हमारे चैनल सच टॉक्स पे। हमारे साथ उपस्थित है जन स्वराज के नेता रितेश रंजन सिंह जी उर्फ बिट्टू सिंह, जिनसे जानते हैं कि दीघा विधानसभा का समीकरण क्या कह रहा है। टक्कर जो है बीजेपी वर्सेस जन स्वराज हो चुका है दीघा में। एक तरफ संजीव चौरसिया है, एक तरफ प्रशांत किशोर ने जिस पर भरोसा दिखाया है बिट्टू सिंह पर। जानते हैं क्या कुछ दीघा का मन क्या कह रहा है, दीघा का मन टटोलते हैं। सर स्वागत है। सबसे धन्यवाद आपको। जिस तरीके से सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी ने आप पर भरोसा दिखाया, क्या लग रहा है कितना कुछ कायम कर पाइएगा? देखिए एक बात समझिए, हम लोग अपना आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत जो कैंपेन चलाए, लोगों में बहुत विश्वास है और लोग अब कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। ये चुनाव आपका नहीं है, ये दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है। और स्टार कैंपेनर के रूप में, चाहे वो चाय बेचने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हों, वेंडर्स जितने भी हैं, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे मित्र, सारे लोग मेरे स्टार कैंपेनर हैं। और हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। लोग हम सभी जगह सिर्फ जा रहे हैं, उपस्थिति है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। हम लोग दम लगे हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, बदलाव होकर रहेगा। स्टार कैंपेनर्स आपके तरफ से आपकी जनता है, जहां दूसरी तरफ बीजेपी के स्टार कैंपेनर मनोज तिवारी से लेकर तमाम लोग दीघा पहुंच रहे हैं। अब आप उस मनोज तिवारी का बात कर रहे हैं। और धन्यवाद है एजी कॉलोनी की महिलाओं का, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जिस तरह का घुटना पर बैठवा के उन लोग को गाना गवा दी। यही मनोज तिवारी याद कीजिए कि महिला को कितना अपमान किए थे, महिला टीचर को। उनको दिल्ली में सस्पेंड करवा दिए, बोले कि नौकरी से बर्खास्त करा देंगे। क्या था मामला? सिर्फ वो रिक्वेस्ट की कि सर एक देशभक्ति गीत गा दीजिए। वैसा व्यक्ति अगर वोट मांगे, धन्य है एजी कॉलोनी की महिलाएं जो उनको घुटना पर बैठवा के गवा दी। ठीक है, गाना गाए, अच्छा गाना गाते हैं, वो गाएं, लेकिन इससे वोटरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोग का दोहरा चरित्र पता चलता है। एक तरफ महिलाओं को अपमानित करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं महिलाओं से वोट मांगते हैं। मतलब कि इस बार साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि जितने भी स्टार प्रचारक अभी आने वाले समय में और लोग उतरेंगे, वहां पर कई बड़े चेहरे भी आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कई बड़े चेहरे
घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी पहुंच चुके थे, आगे और कई लोग रहेंगे। प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है इन लोगों अरे का। धर्मेंद्र प्रधान आ जाए चाहे कोई आ जाए, धर्मेंद्र प्रधान को पहचानता कौन है? कौन पहचानता है? नहीं पहचानता है। अरे कौन पहचानता है? ये माननीय मुख्यमंत्री का देन था कि एमपी में उस समय एमपी राज्यसभा का एमपी बन के गए थे। अरे आप पद पर हैं इसलिए आपका नाम है। आपको आपको दीघा की जनता क्या जाएगी धर्मेंद्र प्रधान से मदद मांगने? 10 साल विधायक रहे, कुछ किए ही नहीं। अब आप किसी को भी उतार दीजिएगा ना धरती पर, इस दीघा की धरती पर कोई काम नहीं आएगा। दीघा की जनता मालिक है अपने वोट का, न कि धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान लास्ट अथॉरिटी नहीं हो सकते हैं। कोई भी लोग लास्ट अथॉरिटी, चाहे वो संगठन के लोग हों चाहे वो पार्टी के लोग हों, वो अथॉरिटी नहीं है दीघा की जनता का। दीघा की जनता मालिक है, वोट का मालिक दीघा की जनता है। और दीघा की जनता मन बना चुकी है, दीघा की जनता वोट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा अपना भाई को करेगी, वो है बिट्टू सिंह। अच्छा, आपके तरफ से क्या कहिएगा, स्टार प्रचारक कौन है आपके? अरे स्टार प्रचारक तो हम कहे कि सब्जी बेचने वाले, चाय दुकान चलाने वाले, फेरी वाले, टेम्पू चलाने वाले, हमारे स्टार प्रचारक मेरी माताएं, मेरी बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग, दीघा की तमाम जनता हमारे स्टार प्रचारक हैं। चलिए देखिए, बिट्टू सिंह नई सोच के साथ उतरे। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इनके जो स्टार प्रचारक है वो वहां की जनता है, वहां के चाय बेचने वाले हैं, वहां की जो महिलाएं हैं जो सब्जियां बेचती है, जो काम करती है, जिन्हें दीघा के विकास पर भरोसा है, जो लोग मेहनत करके रोजगार कमा रहे हैं, वो है जन स्वराज के स्टार प्रचारक, वो है बिट्टू सिंह के स्टार प्रचारक। हम जुड़ेंगे, क्या सोच है, जो ये नई सोच है, इसके पीछे का कारण और विश्वास कितना है इस सोच पर। ये विश्वास जो है आपका, ये असर दिखाएगा? पूरा असर दिख रहा है। वो तो 14 को पता चलेगा। 14 को जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा। पर्दा जब जैसे उठेगा, पर्दा अभी गिरा हुआ है, जैसे पर्दा उठेगा 14 को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। अहंकार से राजनीति नहीं हो सकता है। जिस अहंकार में डूबे हुए थे ये लोग कि आखिर दीघा की जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी, तो समझ में आ जाएगा। मतलब संजीव चौरसिया जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। क्या कैंपेन कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जाके? अगर वार्ड काउंसलर के काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको संजीव चौरसिया जी के अनुशंसा का, जो माननीय विधायक कहलाते हैं इस दीघा क्षेत्र का, उनका अनुशंसा किया हुआ कोई काम दिखा दीजिए, मान लेंगे, मान जाएंगे। जिस राजीव नगर नाला का ये बात करते हैं उसका अनुशंसा पत्र दिखा दें, मान जाएंगे। उस पर भी फाइल में अगर अनुशंसा पत्र लगा हो तो मान जाएंगे। ये बोगस, झूठ, हेडलेस और विजनलेस व्यक्ति है। ये दीघा का सत्यानाश कर दिया। बिट्टू जी, आपने अपना बचपन बिताया है दीघा में, क्या लग रहा है दीघा में अगर आपको जनता आप पर भरोसा दिखाती है तो सबसे पहला काम और अहम काम जो दीघा के लिए सबसे सही होगा, क्या रहेगा? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मानना है 1024 राजीव नगर नेपाली नगर को मुक्त कराना, उसको फ्री होल्ड करवाएंगे। ये बहुत कितना शर्मनाक घटना है। कल एक बच्ची का एक बड़े संस्थान में एडमिशन हुआ और सिर्फ स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं निर्गत होने के कारण, आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के कारण उस बच्ची का वहाँ पर बहाली नहीं, दाखिला नहीं हो सका। कितना शर्मनाक बात है। आपको बिजली वहीं पर, सड़क है, सब चीज है, रह रहे हैं वहाँ पर, और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा 1024 के लोग का। कौन वो ताकत है जो रोका था इनको काम करने के लिए? आप पूछिए, सवाल हमसे मत पूछिए, सवाल उन लोगों से पूछिए कि कौन वो ताकत है जो इन लोगों को काम करने से रोक रहा था। 10 वर्षों तक इन लोगों को ताकत दिया गया, फिर भी यह कौन सा व्यक्ति है जो इन लोगों को कह रहा था कि काम मत करो? हम लोग 1024 को करेंगे। राजीव नगर नेपाली नगर का समस्या जो है उसको निदान करेंगे। IGMS अस्पताल में 50 बेड आरक्षित करवाने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दीघा वासियों को ले, और एक OPD
दोनों नहीं कर पाएंगे ये लोग, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर वार्ड में खुले, ऐसा सुनिश्चित करने का काम बिट्टू जी, करेंगे। ये चुनावी वादे हैं कि इस पर आप अटल रहिएगा चुनाव के कोई बाद? बोगस बात नहीं कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। सरकार का योजना आप बताइए साहब, वेंडिंग जोन हम कहते हैं खोलने के लिए, क्या गलत बोले हैं? नगर विकास में आप पता कीजिए, वेंडिंग जोन का अगर आप प्रपोजल देंगे, सरकार हंसते खेलते आपको तुरंत ऑर्डर कर देगी। बच्चों के मैदान के लिए बीएमपी के बगल में जमीन पर सुअर लेट रहा है, जलकुंभी भर गया, क्यों नहीं मैदान बनाए साहब? कौन रोके हुए था आपको? आप गुरदौर रोड के पास स्टेडियम नहीं बना सकते थे क्या? बड़ा बड़ा इमारत बनाने से क्या होने वाला है? बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं, बच्चे अगर बुरे सैर नहीं करेंगे, आप कौन सा पटना सीमेंट का जंगल बनाना चाहते हैं? कहाँ पर लिखा है कि बच्चे खेलें कूदे नहीं? आप व्यवस्था क्यों नहीं किए? आपका जिम्मेवारी बनता था। पाटलिपुत्र स्टेडियम क्यों बर्बाद कर दिए? पाटलिपुत्र गोलंबर क्यों बर्बाद कर दिए? क्यों नहीं बनाए? साहब आप काम नहीं कीजिएगा, नैरेटिव सेट कीजिएगा दूसरे पर, फालतू बकवास कीजिएगा, आपको बहुत ये होगा। तो इस बार जनता समझ रही है इन चीजों पर? क्यों नहीं समझ रही है? जनता तो त्राहिमाम की हुई है और इनको सबक सिखाएगी। परिवारवाद से इससे बेहतरीन नमूना नहीं हो सकता है कि एक परिवार में वार्ड काउंसलर, एक ही परिवार में मेयर, गवर्नर, एमएलसी, विधायकी, बिस्कुमान का डायरेक्टर। बताइए साहब, कितना इनाम लीजिएगा संगठन से और पार्टी से? आपको इतना सम्मान मिला, इज्जत मिला, आप दीघा वासियों का सम्मान इज्जत किए क्या? अरे बोलने के लिए आप बहुत कुछ बोलिएगा, झूठ के सिवा आपके पास कुछ नहीं है, हो जाएगा आपका तकिया कलाम है। बिट्टू जी, युवाओं के लिए क्या कुछ खास सोचा हुआ है? दीघा के जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनके लिए स्पष्ट है। बगल में देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, 4-5 आईटी इंडस्ट्री अगर आ गया, एक तो आ ही गया है, अभी उसका बिल्डिंग तैयार हो रहा है, अगर 4-5 और आ गया तो हमारे हिसाब से 20-25 हजार बच्चे इसमें एक शिफ्ट में, रोजगार लगेगा। एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट होता है, एक शिफ्ट में एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जब वो होगा तो जितना हाउस कीपिंग है उससे जुड़े ये हैं, जब आपके बच्चे उतने आएंगे तो बहुत सारा काम उससे एसोसिएटेड जितने भी रोजगार हैं वो सब होने का काम होगा। और उसका सबसे बेहतरीन फायदा ये होगा कि बहुत रोजगार हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का कई एक योजना है, चाहे महिलाओं पर हो, महिलाओं का स्वरोजगार का हो, ये सब काम होगा तो बहुत हम लोग का है, विजन है उस पर। अब एक ही बात बताते बताते बहुत समय लग जाएगा। चलिए, विरोधियों के लिए क्या संदेश है आपका इस बार? कोई बात, देखिए हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो हम लोग कर रहे हैं जिस तरह से, कोई हमको विरोधी से ये नहीं है, कोई आपका कोई बात का कोई स्टैंड ले ही नहीं रहा है, किसी को अच्छा लग ही नहीं रहा है। लोग एक ही बात कह रहे हैं, इस बार बिट्टू सिंह चुनाव, दीघा से चुनाव अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिट्टू सिंह। लोकल है स्वाभाविक है, लोकल और ये सब का बात नहीं है। देखिए हम तो प्योर पटना के हैं, लेकिन इश्यूज आपको मौका मिला था, आप काम कर सकते थे साहब। कौन आपको रोके हुए था? कौन सा वो ताकत था जो आपको रोकता था काम करने के लिए? अहंकार आपको रोकता था। आप सोचते थे कि अगर हम नहीं भी कोई काम करेंगे, नहीं भी घूमेंगे, लोगों के बीच नहीं भी रहेंगे, तो भी हमको वोट मिलेगा, क्योंकि ये वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ। इस बार वो बात नहीं है। चलिए, तो देखिए इस बार दीघा से जो आवाज उठ रही है कि नाम पर नहीं काम पर वोट पड़ने जा रहा है, और काम का जो प्रभाव है, जो असर है, दीघा की गलियों गलियों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में लोकल है हम यहाँ के, ये जो प्रभाव छूट रहा है, बीजेपी का जो गढ़ है ढहता हुआ कहीं ना नजर आ जाए। और साथ ही साथ में जो बिट्टू सिंह का प्रभाव है वो कितना असरदार और छाप छोड़ता है, हम जनता से भी जुड़ेंगे। पर
अभी के लिए धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।